नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के कक्षा के अंतर्गत आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पैशोला की प्रतिध्वनि की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने साहित्य की विविध विधाओं के अंतर्गत अपना अप्रतिम योगदान दिया है। नाटक, कहानी, निबंध और इसके साथ ही साथ कविता लेखन में भी इन्होंने अपनी जो काव्यत्व है वह सिद्ध किया है। आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता पैशोला की प्रतिध्वनि पढ़ेंगे। पैशोला की प्रतिध्वनि ये जो कविता है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित लहर काव्य संग्रह में संकलित है। लहर काव्य संग्रह में संकलित इस कविता में जो वर्णन किया गया है वह मुख्य रूप से उदयपुर की पिछोला झील के बारे में वर्णित है। उदयपुर की पिछोला झील, उदयपुर के महाराणा प्रताप के बारे में हम सभी जानते हैं। वही महाराणा प्रताप जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया और पूर्ण वीरता के साथ, ओज के साथ वह अपने देश के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ते रहे। कवि देख रहा है कि जो पिछोला झील है वह महाराणा प्रताप की उस ध्वनि को गूंज के रूप में अभिव्यक्त कर रही है। पिछोला झील ने महाराणा प्रताप के उस ओजपूर्ण वक्तव्य को सुना था जब उन्होंने कहा कि मैं अपने मेवाड़ को किसी को भी नहीं दूंगा, और उन्होंने अपने इस अपने बात को हमेशा अपना सर्वस्व बलिदान करके भी निभाया। परंतु कवि आज ये अनुभव कर रहा है कि जब हमारा आज स्वतंत्रता का समय है और हमारा देश आज विदेशी सत्ता का गुलाम बना हुआ है, उस समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो महाराणा प्रताप के इस भार को उठाने में सक्षम है? कौन व्यक्ति है जो पिछोला की इस प्रतिध्वनि को, इस अनुगूंज को सुनने के पश्चात ऐसा समर्थ सा होकर महाराणा प्रताप के ध्वनि को आज दोबारा बोलने का साहस कर सकता है? कवि कह रहा है, अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से, श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा आहुत्या विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा। सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल वदान्यता कंदम सा। कवि वर्णित कर रहा है कि जो अस्त होता हुआ सूर्य है, वह जो कभी तेजों में था वह आज अस्त हो रहा है। सूर्य के वर्णन के साथ साथ वह सांकेतिक रूप से महाराणा प्रताप का भी वर्णन कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का जो ऐश्वर्य था, जो वैभव था, जो स्वतंत्रता के प्रति उनकी लालसा के साथ जो ओजपूर्ण व्यक्तित्व इतिहास में वर्णित है, उस व्यक्तित्व को याद करके वह कह रहे हैं, कवि ये कह रहा है कि वह लालिमा से, प्रभाव से, तेज से युक्त प्रताप का जो व्यक्तित्व है, आज वह ओझल होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। वह सूर्य जो कभी लालिमा से, ओज से भरा हुआ था, आज वह अरुण करुण, आज वह लाल सूर्य करुणा के बिंब, करुणा के गोले के समान दिखाई दे रहा है। वह सूर्य जो कि निर्धूम है, भस्म रहित है, वह जो एक समय ज्वाला का पिंड था, वह आज धुएं से रहित, भस्म से रहित है। विकल विवर्तनों से, संसार में जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहे हैं, विवर्तन अर्थात परिवर्तन हो रहे हैं, विरल प्रवर्तनों से, संसार के इन परिवर्तनों से, आचार विचार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह उन विचारों से श्रमित नमित सा, बहुत अधिक थक गया है, झुका हुआ सा, पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा। एक तरफ कवि वर्णित कर रहे हैं सूर्य का कि वह सूर्य जो कभी तेजों में था, आज संसार के परिवर्तन से जैसे धरती घूमती है और घूमने के पश्चात सुबह से अब शाम हो गई है, रात्रि हो गई है, तो वह अपने तेज को खो चुका है। तो उसी प्रकार से महाराणा प्रताप भी इस संसार के परिवर्तनों से थकित और नमित से
उनका अस्तित्व भी जैसे कि उस सूर्य के समान धूम्र रहित, ओज रहित हो रहा है। आहुतियां विश्व की अजस्त्र ले लुटाता रहा सतत सहस्त्र करमाला से। ये जो सूर्य है, ये अपनी हजारों हजारों किरणों से विश्व के प्रति अपनी सैकड़ों हजारों आहुतियों को, संसार को लुटाता रहा। तेज ओज बल जो वदान्यता कदम सा, जिस प्रकार से कंदम का वृक्ष है, पेड़ समूह है, वह उदारता के साथ, वदान्यता दानशीलता, उदारता के साथ अपना संपूर्ण जो ऐश्वर्य, संपूर्ण वैभव है, जो सब कुछ उसके प्राप्त है, वह संसार को लुटाता रहता है। उसी प्रकार से ये सूर्य जब अपने वैभव पर था, ये संसार को अपनी सहस्त्र आहुतियां लुटाता रहा। प्रस्तुत इस पद में कंदम सा, इसमें हम उपमा अलंकार, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इस पद में किया गया है। आगे हम देखते हैं, पैशोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के, दग्ध अवसाद से, धूसर जलद खंड भटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुबी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है। कवि यहाँ पर वर्णित कर रहा है कि जो शाम के समय वातावरण उपस्थित हुआ है, पैशोला की जो उर्मियां हैं, पैशोला की जो लहरें हैं, वह शांत हो चुकी हैं। उनमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का जो उतार और चढ़ाव है वह नहीं दृष्टिगोचर हो रहा। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, और इस पेड़ों की जो छाया पानी में पड़ रही है, और उन पेड़ों की छाया से जो पैशोला है, पिछोला झील है, एक चित्रशाला के समान दृष्टिगोचर हो रही है, और उसमें अनेकों पेड़ों के चित्र अंकित हो गए हैं। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के, दग्ध अवसाद से। कवि कह रहा है कि आज इस पिछोला में जो उसके आसपास वैभव, प्राचीन वैभव के जो महल खड़े थे, उनका प्रतिबिंब भी इस पिछोला झील में पड़ रहा है, परंतु वह महल वह आज किसके समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं? वो आज झोंपड़े के सदृश लग रहे हैं। ऐसा लगता है बने शिल्प ये विषाद के, दग्ध अवसाद से। जो एक दुख पिछोला झील को हो रहा है, उस दुख से दग्ध होकर जलकर ये जो महल है, ये झोंपड़े के समान बने हुए हैं। ये जैसे कि दुख के ही शिल्प हैं जिनकी प्रतिछाया इस पिछोला के पानी में पड़ रही है। आगे कवि वर्णित कर रहा है, धूसर जलद खंड भटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। कवि वर्णित कर रहा है कि जैसे कि जो परछाई पिछोला झील में पानी की पड़ रही है, पानी में पेड़ों की परछाई पड़ रही है, उनमें किसी भी प्रकार का एक चमक है वह नहीं है। वह धूसर से भरे हुए बादलों के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। धूसर मटमैले धुएं से भरे हुए बादल हैं जो कि अपना रास्ता भटक चुके हैं। जैसे विजन अनंत में जिस प्रकार से निर्जन आकाश है, उसमें धुएं से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए बादल हैं, वह अपना रास्ता भटक पड़े हों, उसी प्रकार से पिछोला के झील में ये जो प्राचीन महल है, उनकी परछाई भी धूल से भरे हुए, धुएं से भरे हुए, दुख से भरे हुए, दग्ध बादलों के समान उनकी परछाई लग रही है। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुबी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। कवि वर्णित कर रहा है कि चारों तरफ सूर्य जब अस्त हो रहा है तो उसके कारण जो एक प्रकार की कालीमा का वातावरण उपस्थित हो रहा है, वह संध्या के ऊपर कलंक के समान, कालीमा के समान वह वातावरण में उपस्थित हो रही है। इस समय युद्ध में काम आने वाले ये सभी जो वाद्य यंत्र हैं, दुंदुबी, मृदंग और तुर्य, ये सब शांत और स्तब्ध हैं, शांत है, मौन है। तो कवि कह रहा है, कवि ये बात यहाँ पर अंकित करना चाह रहा है कि एक तरह से अवसाद का, दुख का वातावरण उपस्थित हो गया है। एक समय था जब महाराणा प्रताप ने अपने स्वतंत्रता का हनन करने वाले अपने शत्रुओं के साथ वीरता के साथ युद्ध किया, परंतु आज पुनः जब देश परतंत्र है तो इस प्रकार के वातावरण में भी ये दुंदुबी, मृदंग और तुर्य शांत पड़े हैं। तो इस समय में
जो पिछोला झील है वह आह्वान करती है, वह गूंज के साथ भारतवासियों से, भारत के युवकों से, नव युवकों से ये आशा करती है कि कोई होगा महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी जो इस भारत भूमि को भी परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने का साहस करेगा। और उसी का आह्वान करता हुआ कवि कहता है, कौन लेगा भार यह, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रल्योल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अठास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुत्कार से। कवि वर्णित कर रहा है कि जो पिछोला की झील है उसमें से एक प्रतिध्वनि निकल रही है। महाराणा प्रताप के उस ओज को, प्रताप को देख चुकी है पिछोला झील, तो उसी महाराणा प्रताप के वंशजों से अर्थात हम समस्त भारतवासियों से वह पिछोला झील ये आह्वान करती है, कौन लेगा भार ये, कौन विचलेगा नहीं। ऐसा कौन वीर है जो इस भार को पुनः उठाने के लिए समर्थ है। बार बार व्योम में, आसमान में ये आवाज गूंज रही है, ये पुकार गूंज रही है कि कौन इस भार को उठा लेगा और इस भार को उठाने में वह दूसरे जो साधन हैं उनसे वह विचलित नहीं होगा। सांसारिक कर्म से, सांसारिक ऐश्वर्य से, सांसारिक वैभव से जो विचलित नहीं होगा, जो अपने मार्ग पर प्रशस्त रहेगा, ऐसा कौन है। दुर्बलता इस अस्थिमास की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। इस अस्थिमास का ये जो शरीर है, ये मानवीय जो शरीर है, इसमें अनेकों दुर्बलताएं होती हैं और इन दुर्बलताओं को कौन ऐसा व्यक्ति है जो ठोक कर लोहे से, वज्र से परख कर और प्रलयकाली जो उल्का पिंड है उनकी कसौटी पर कस कर इस शारीरिक मानवीय दुर्बलताओं से आगे बढ़कर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस महत्तम भार को उठाने में सक्षम है। चूर्ण अस्थिपुंज सा हंसेगा अठास कौन, कौन व्यक्ति है जो अपने अस्थिपुंज के चूर्ण होने के पश्चात अर्थात अनेक बाधाओं को सहने के पश्चात भी जो अठास करने में सक्षम होगा, जो तब भी विचलित हुए बिना अपने कर्म पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा कौन व्यक्ति है। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुत्कार से। पिछोला झील है, उसमें से प्रतिध्वनि कवि ये अनुभव कर रहा है कि वह पिछोला की झील बार बार आह्वान कर रही है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसे कौन युवक होंगे, ऐसे कौन इस देश के महान युवक होंगे जिनकी ओजपूर्ण फुत्कार से, द्रप्त अर्थात ओजपूर्ण, द्रप्त यानी ओजपूर्ण, फुत्कार फूंक से, जिनकी ओजपूर्ण फुत्कार से साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होकर धूली सी उड़ेगी। भारत को परतंत्र बनाने वाले जो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं, उनकी जो साधना है वह किसकी द्रप्त फुत्कार से, किसकी ओजपूर्ण फुत्कार से धूल के समान उड़ जाएगी, चूर चूर हो जाएगी और धूल के समान उड़ जाएगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी ओजपूर्ण फुत्कार ये कर्म कर सकती है। कवि पुनः कह रहा है कि जिस बात को पिछोला झील बार बार कह रही है, वो पिछोला झील उसी गूंज को आगे कहते हुए कहती है, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। पिछोला झील कह रही है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये समर्थ भार लेने में समर्थ है, कौन ऐसा है जो पुनः महाराणा प्रताप के समान इस भारत भूमि को स्वतंत्र कराने का संकल्प लेने के लिए आगे बढ़ेगा। वह वही व्यक्ति हो सकता है जो जीवित है। किस सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी छाती को गर्व से ऊंचा करके, सीना तान कर ये बात कह सकता है कि मेवाड़ में मैं आज भी उपस्थित हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज में उपस्थित हूँ, मेवाड़ में मैं हूँ और मैं इस संपूर्ण भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के महायज्ञ में अपना बलिदान देने के लिए जीवित हूँ। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, कवि कह रहे हैं कि जो इस प्रकार स्वाधीनता के इस यज्ञ में अपना बलिदान देने के लिए आगे आते हैं,
उनका जो सिर है वह अरावली पर्वत के समान सीधा खड़ा रहता है, वह आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। तो ऐसा अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका है जो ये बात कहने में सक्षम है? पिछोला चील कह रही है कि इस आवाज का प्रत्युत्तर देने के लिए उन्हें कोई सुनाई नहीं दे रहा, तो वह सबसे ये पूछ रही है कि क्या तुम सब मृत हो? कोई भी जीवित नहीं है, कोई भी महाराणा प्रताप के समान समुन्नत सिर किसी का भी नहीं है जो अरावली पर्वत से मुकाबला कर सके। ऐसा समुन्नत सिर किसी का भी नहीं है। क्या तुम सब मृत हो चुके हो? आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। यहाँ कवि समय को साथ लेते हुए कह रहा है, आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। जब हमारा देश एक ऐसे अंधड़ में घिर चुका है, जब पूरी तरीके से हम परतंत्र है और स्वतंत्रता प्राप्ति की जो कामना है प्रत्येक भारतवर्षी में है, परंतु कौन व्यक्ति है जो इस नाव को, इस आज़ादी की, इस स्वतंत्रता संघर्ष की नाव को थामने के लिए तैयार है? ऐसे समय में जब स्वतंत्रता की जो नाव है ये डगमगा रही है तूफानों के कारण, बार बार आने वाली विपत्तियों के कारण, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस नाव को, इस स्वतंत्रता के संग्राम की नाव को थामने के लिए तैयार है? अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुभ हो। चारों तरफ जो अंधकार का, निराशा और पराजय का जो इस समुद्र है, ये भाग्य के समान गहन नियति का चारों तरफ उमड़ रहा है। ज्योति रेखाहीन शुभ हो, जिसमें प्रकाश की एक किरण तक भी नजर नहीं आती। इस प्रकार का चारों तरफ अंधकार अर्थात निराशा और पराजय का जो वातावरण है वह चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसे अंधकार के समय में, ऐसे अंधड़ के समय में कौन ऐसा नाविक बनकर इस आजादी और संघर्ष की नाव को संभालने के लिए तैयार है? कवि कह रहा है, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। काल धीवर अर्थात समय रूपी जो नाविक है वह इस स्वतंत्रता संग्राम की इस नाव को खींच ले चला है अनंत में, वह उसे आकाश में लेकर चला गया है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, परंतु फिर भी इस नाव का जो जीवन है वह सफरी सी यानी मछली के समान किसी आशा में अभी भी वह नाव जीवित है। वह नाव अभी भी पूर्ण रूप से डूबी नहीं है। जो समय रूपी काल है, काल रूपी जो समय नाविक है, वह इस स्वतंत्रता संघर्ष को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद करने के लिए, समाप्त करने के लिए इसे अनंत में लेकर चला गया है, लेकिन फिर भी सफरी सी मछली के समान एक छोटी सी आशा अभी भी शेष है। पेशोला को पिछोला झील है, उसकी इस गूंज में उसी आशा की एक आवाज दृष्टिगोचर होती है। आज भी पेशोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ? गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? तो पेशोला की जो झील है वह कह रही है कि आज भी पेशोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। आज भी पेशोला के उस तरल जल मंडल में वही शब्द बार बार गूंज रहा है जो एक समय महाराणा प्रताप ने इस झील के समक्ष आकर जो शब्द प्रतिध्वनित किए थे, वह बार बार वह शब्द गुंजित हो रहे हैं, परंतु वह ध्वनि कहाँ? उसकी गूंज तो यहाँ पर है, लेकिन वास्तविक जो ध्वनि थी वह आज कहाँ है? महाराणा प्रताप ने जो कहा मैं हूँ मेवाड़ में, वह था उनका शब्द, और उसकी गूंज आज भी पेशोला की झील के उस जल में व्याप्त है। परंतु वो झील कह रही है कि वह ध्वनि आज कहाँ है? वह महाराणा प्रताप जैसा जोश कहाँ है? वह ओज कहाँ है जो भारत को स्वतंत्रता के जो वो परिणति स्थल है वहां तक पहुंचा सके? गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? पेशोला की जो झील है वह बता रही है कि प्रताप की जो काया है वह आज पड़ी हुई है। प्रताप जो जीवन के साथ ओज और प्रताप के साथ जिए, आज उनकी जो काया है
वह समाप्त होने के पश्चात पड़ी है, लेकिन उनके साथ उपस्थित होने वाली वह ध्वनि, वह प्रतिध्वनि आज सुनाई नहीं दे रही, जो प्रताप के द्वारा जो शब्द कहे गए थे कि मैं हूँ मेवाड़ में, मेवाड़ को स्वतंत्र कराने वाला, मेवाड़ का रक्षक। मैं जब तक हूँ तब तक मेवाड़ पराजय का सामना नहीं करेगा। और वह ध्वनि आज सुनाई देने के लिए पिछोला की जो झील है वह बार बार आह्वान कर रही है, लेकिन वह उसे सुनाई नहीं दे रही। बोधमय भाषा में ओजपूर्ण शब्दों के माध्यम से कवि ने उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग करते हुए बहुत ही सटीक तरीके से भारत के स्वाभिमान को, भारत के गौरव को जागृत किया है। इस कविता के माध्यम से कवि जो प्रेरणा दे रहा है, देश की आज़ादी का कवि आह्वान कर रहा है, देश के नवयुवकों को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। कवि बार बार ये प्रबोधित कर रहा है कि महाराणा प्रताप ने जो भार उठाया, उस भार को उठाने में अब कौन सक्षम है। हम सभी महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं, वह हमारे पूर्वज हैं। तो उनके जैसा ओज, उनके जैसा जोश, स्वतंत्रता के प्रति उनकी जो ललक थी, वह भारत के नवयुवकों में जगाने की प्रेरणा देने के लिए कवि ने पिछोला के प्रतिध्वनि नाम से ये कविता लिखी है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पिछोला की प्रतिध्वनि कविता का अध्ययन किया। आगे हम जयशंकर प्रसाद की ही एक अन्य कविता ले चल मुझे भुलावा देकर कविता का वाचन करेंगे और उसके भावार्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।